बंगाल में तो सही में खेला हो गया। तो आज जो हुआ है वो सब बताता हूँ, इसीलिए लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आसाम, हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है और कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। अब आ जाओ पुडुचेरी, यहाँ भी बीजेपी और उसकी अलायंस आराम से सरकार बना ले रही है। लेकिन अब शुरू होता है इंटरेस्टिंग काम। 3 स्टेट्स केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, तीनों पूरी तरह से उलट पुलट हो गए हैं। केरला में कांग्रेस लेड अलायंस, जिसे यूडीएफ कहते हैं, उसने आराम से सरकार बना ली है और पिनरई विजयन की सरकार चली गई है। अब आ जाओ तमिलनाडु, यहाँ तो क्या ही हुआ है। थलपति विजय, जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही एकदम ब्रांड न्यू पार्टी बनाई थी, उसने अपने पहले ही इलेक्शन में इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि सत्ता में बैठी डीएमके और ऑपोजिशन वाली एआईएडीएमके दोनों बहुत पीछे छूट गए हैं। लेकिन मेजोरिटी के लिए चाहिए 118 और आय थोड़े से कम है। अब देखने वाली बात होगी कि वो सरकार कैसे बनाते हैं। चांसेस इस बात के काफी ज्यादा है कि वो एआईएडीएमके के साथ अलायंस कर ले। लेकिन ये नो डाउट टीवीके के लिए बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। और जब बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट की बात हो ही रही है तो सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट बीजेपी को ही मिली है, क्योंकि बीजेपी ने फाइनली बंगाल को पूरी तरह से फतेह कर लिया है और अब ममता बनर्जी अब बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी। 15 साल बाद ऐसा हुआ है और ये कितनी बड़ी बात है हमें शायद आइडिया नहीं है। एक तरह से समझ लो बीजेपी के लिए 2014 के बाद ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये सफर 0 से शुरू हुआ था और बीजेपी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना दिया था। और आने वाले कई सालों तक इस इलेक्शन रिजल्ट का असर हमें पूरे भारत भर में देखने को मिलेगा और इसीलिए बीजेपी ने इसमें सब कुछ झोंक दिया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कितने सारे चीफ मिनिस्टर, कितने सारे सेंट्रल मिनिस्टर, सब कितने दिनों से बंगाल में ही थे। लाखों सीएपीएफ की फोर्स, ईडी और इलेक्शन कमीशन का फुल सपोर्ट, एसआईआर में काटे गए 27 लाख लोग जिनके बारे में कोई हियरिंग ही नहीं हुई और भी प्रोसेस में बहुत गड़बड़ियां की गई, सब कुछ लगा दिया गया था। लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना अच्छा रिजल्ट सिर्फ इन कारणों की वजह से आया है। मेरे हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा हेल्प मिली ममता बनर्जी के गुंडों से, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बंगाल में दीदी के गुंडों ने जमकर हंगामा किया हुआ था। फिर वो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद वाले पोस्ट पोल वायलेंस हो या फिर हाल के पंचायत इलेक्शंस में हुए वायलेंस, जिसकी वजह से पब्लिक का सेंटिमेंट ही बीजेपी के सत्ता में आने का मेन रीजन है। आपका इन रिजल्ट्स के बारे में क्या मानना है नीचे कमेंट्स में बताओ और ऐसे और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो कर लेना।